हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आपको किस तरफ आज चाल देखने को मिल सकती है और क्या कर सकते हैं आप मार्केट में, ये हम चीज़ें जो है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी के यहाँ पे जो है Q3 के कल रिजल्ट्स निकल के आए। तो क्या रिजल्ट्स निकल के आए और क्या अब आपको जो गिरावट का दौर है वो थमता हुआ नज़र आ सकता है स्टॉक के अंदर, या फिर फर्दर और गिरावट देखने को मिल सकती है, वो सारी डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल को एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब कहाँ से मिलता हुआ नज़र आया और कितने अमाउंट का मिलता हुआ नज़र आया, वो सारी डिटेल्स हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने 200% का यहाँ पे डिविडेंड दिया है। तो कौन सी कंपनी और कितने का डिविडेंड दिया है, वो चीज़ें देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करी जाए आज की जो ट्रेड सेटअप है 28 जनवरी को। तो 15 थिंग्स जो आपको जाननी चाहिए ओपनिंग बैलेंस से पहले। अब देखिए निफ्टी 50 जो है स्लिप्ड हो चुका है, नीचे आ चुका है बिलो ऑल की मूविंग एवरेजेस एक्सेप्ट 200 DEMA and momentum indicators are weakening. A bearish to sideways trade may be seen in the next few sessions. यानी कि मार्केट जो है साइडवेज चल सकता है या फिर नीचे जा सकता है, ऊपर जाने की चांसेस थोड़े से यहाँ पे कम है। क्यों? क्योंकि सारे की मूविंग एवरेजेस यहाँ पे टूट चुके हैं। अब देखिए निफ्टी 50 कल के दिन आपको 0.4% 19 जनवरी को टूटता हुआ नजर आया, जो कि फॉल हो चुका है 100 डे EMA से फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अक्टूबर 2025। गिवन द इंडेक्स इज स्लिप्ड बिलो ऑल मूविंग की एवरेजेस एक्सेप्ट 200 DEMA एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स आर वीकनिंग अ बेयरिश। और अगर इंडेक्स सस्टेन करता है बिलो 25,600 तो ये फॉल कर सकता है 25,450 तक। द इमीडिएट क्रूशल सपोर्ट है उसके बाद, और वहाँ से कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो यहाँ तक जो है जाने की चांसेस है निफ्टी 50 के। और हायर जो अगर अपसाइड है 25,700 से 25,800 के जोन में, तो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है। पर देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम है, जो चार्ट बेसिस कह रहे हैं वो नीचे जाने का कह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे की लेवल्स क्या क्या है, 25,586 का की लेवल है। और रेजिस्टेंस कौन से पॉइंट है, 25,638 का यहाँ पर रेजिस्टेंस है निफ्टी का। फिर उसके बाद 676 का और 737 का। तो इन लेवल पे अगर स्टॉक आके रुकता है तो फिर अपसाइड आपको देखने को मिल सकती है, बाकी डाउन साइड जाने के यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है। और नीचे की अगर बात करी जाए 25,517 का, फिर 479 का और फिर 419 का। अब देखिए स्पेशल फॉर्मेशन भी बन रही है, क्योंकि बेयरिश कैंडल यहाँ पे बन रही है विद लॉन्ग लोअर शेडो और द डेली टाइम फ्रेम इंडिकेटिंग प्रेशर एट हायर लेवल्स एंड बाइंग इंटरेस्ट एट लोअर लेवल्स। देखिए साफ साफ चार्ट बेसिस पे सेल का प्रेशर ज़्यादा है और बाय का प्रेशर, मतलब बाय का इंटरेस्ट जो है कम है। और इंडेक्स इज नियर द लोअर बॉलिंगर बैंड एंड इज नाउ ट्रेडिंग बिलो। अब वही है, यहाँ पे देखिए कहाँ ट्रेड कर रहा है, 20 डेज 50 डेज और 100 डेज EMA के नीचे। RSI भी ड्रॉप हुआ है 37.34 पे, और RSI टर्न बियरिश। तो आप समझ सकते हैं कुल मिला के शॉर्ट टर्म में यहाँ पे बियरिश जा सकता है, नियर टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर निफ्टी। अब बैंक निफ्टी के जो की लेवल्स है 59,891 का यहाँ पे सबसे पहला सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करते हैं नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड, तो 60,060 तक ऊपर की साइड पहला सपोर्ट, दूसरा 181 का 67,180 और तीसरा 60,370 का। और वहीं नीचे की बात करी जाए 59,669 का पहला सपोर्ट, 59,548 का दूसरा सपोर्ट और 59,352 का तीसरा सपोर्ट। और अगर यहाँ पे इस लेवल को अगर सस्टेन करता है 60,097 का, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपसाइड जो है स्टॉक में देखने को मिले। अब यहाँ पे और अगर हम देखें तो आपको कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे पिक कर सकते हैं आप।
तो लॉन्ग बिल्डअप के लिए 26 स्टॉक्स जो कि आप लॉन्ग बिल्डअप के लिए यहाँ पे पिक कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? आई सी आई सी आई जी आई, परसिस्टेंस, LTIM, यूनियन बैंक, LTF, हिंदुस्तान जिंक, सन फार्मा, नेशनल एल्यूमिनियम, सीमेंस और TI है इंडिया। ये जो स्टॉक्स है ये आप लॉन्ग टर्म के लिए पिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है इंडिकेट कर रहा है बिल्डअप ऑफ लॉन्ग टर्म पोजिशंस चार्ट बेसिस के अकॉर्डिंग। और अब किन स्टॉक्स को आप अनवाइंडिंग कर सकते हैं, यानी कि जो कि गिर सकता है, वो है एंजल वन, टाल भारत, अंबुजा सीमेंट, कल्याण कल्याण जेल्स, पेटीएम, एल्केम, कमिंसेंट, ICICI बैंक, टाइटन, मैक्सेल। तो ये सारे स्टॉक जो है आप थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हैं अवॉइड। और अगर हम देखें यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए कौन कौन से स्टॉक्स आपको फ़ायदा दे सकते हैं? विप्रो हो गया, RBL बैंक हो गया, KPI टेक हो गया, 361 हो गया, IRFC हो गया, KPI टेक हो गया, इटर्नल हो गया, ऊनो मिंडा हो गया, एस्ट्रल हो गया, SBI कार्ड्स हो गया। तो ये सारे हो सकते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे देखने को मिले, और ये जो चेंजेस है ये हो सकते हैं इतने परसेंट के। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो है आप स्टॉक्स को ले सकते हैं, पर हाँ स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड जरूर लें, ताकि आपको जो है अगर नुकसान होता है तो ज़्यादा नुकसान ना हो। अब बात करते हैं IRFC के बारे में। 120.35 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.84 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.5% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। बात करी जाए अपडेट की, अब देखिए Q3 के यहाँ पे रिजल्ट्स निकल के आ चुके हैं। नेट प्रॉफिट जो है वो 11% तक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया, 18,000 राइज माफ़ कीजिएगा ऊपर चढ़ता हुआ नजर आया 1802 करोड़ का, जबकि रेवेन्यू 8% तक यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया 6661 करोड़ तक। अब देखिए नेट प्रॉफिट बढ़ा ही काफ़ी अच्छी बात है, और रेवेन्यू कम हुआ है ये थोड़ी सी बात है। अगर रेवेन्यू बढ़ता तो नेट प्रॉफिट में और आपको तेज़ी देखने को मिलती। तो यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक रिजल्ट रहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू गिरना सही नहीं है, रेवेन्यू हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, तभी जो है कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हालांकि इस बार प्रॉफिट हुआ है, पर अगर रेवेन्यू बढ़ता तो ज़्यादा बेटर रहता। काफ़ी सही रिजल्ट यहाँ पे कह सकते हैं, जिसके चलते आपको अपसाइड अब देखने को मिल सकती है स्टॉक के अंदर, और गिरावट का दौर थमता हुआ नज़र आ सकता है। RVNL की बात करी जाए 330.85 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 4.3 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 1.28% तक स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया कल के दिन। बात करी जाए अपडेट की, RVNL इमर्जेस L1 फॉर सदर्न ईस्टर्न रेलवेज PSS प्रोजेक्ट। L1 यानी कि लोएस्ट बिडर यहाँ पे इमर्ज हुए हैं, और इनको जो है प्रोजेक्ट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आया है। सदर्न ईस्टर्न रेलवे की तरफ से इंस्टॉल करेंगे वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम्स इन LHV कोचेस विद 4 कैमरास। तो काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट का ऑर्डर मिला है 87.55 करोड़ का, और एक्सिक्यूट करना है इसको विद इन 10 मंथ्स में फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ परचेज ऑर्डर। तो काफ़ी ठीक ठाक अमाउंट का यहाँ पे ऑर्डर इनको जो है मिलता हुआ नजर आया है, जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि कल के दिन थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली, क्योंकि निफ्टी में भी थोड़ी गिरावट थी, पर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो है तेज़ी बन सकती है। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया है डिविडेंड। सिमंस एनर्जी इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। 2321.3 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 5.7 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.24% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया। अब बात करी जाए डिविडेंड की, 4 रुपये का डिविडेंड है। देखिए हमेशा जो डिविडेंड कैलकुलेट होता है वो ओल्ड तो फेस वैल्यू होती है उसके परसेंट पे कैलकुलेट होता है। तो 2 रुपये इसकी फेस वैल्यू, तो यानी कि 200% तक कंपनी ने जो है यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है। तो काफ़ी ठीक ठाक सा डिविडेंड, यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा डिविडेंड नहीं है। पर यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। और हाँ दोस्तों, आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है कौन से स्टॉक पर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।